हेलो फ्रेंड्स अपने हाथ से कुछ बना के कुछ क्रिएटिव काम करके एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि मुझे ये राखियाँ बना के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये राखियाँ, बहुत सारी राखियाँ मैं ऐसे भी बना लेती हूँ जिनका यूज़ भी नहीं है। इतनी सारी राखी बांधने के लिए किसको बांधूंगी, लेकिन फिर भी अपनी खुशी के लिए मैं बनाती हूँ। आपको अच्छी लगती होगी तो आप भी बनाइएगा। तो राखी बनाने का काम मैं शुरू करने जा रही हूँ। वैसे मैंने कुछ राखियाँ बना भी ली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा बारीकी का काम है। सबसे पहले चश्मा लगा लूँ, क्या करें भाई, चश्मा लगाना तो पड़ेगा। अच्छा, मैं आज जो राखियाँ बनाने जा रही हूँ ना, बहुत से तरीके से बनती है। तो लेकिन इस बार जो मुझे शौक हो रहा है वो है मोल्डेड क्ले से बनाने का। तो मैंने कुछ राखियाँ बनाई भी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बनाई है, ये मैंने बनाई है, ये सारे सेंटर पीस मैंने बनाए हैं। अभी पीछे रेशम के धागे में इसमें लगाने वाली हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। चलिए इस तरह की राखी बताती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और मैंने जिसे भी दिखाया सबको बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए बनाते हैं। एक सलाह मैं ज़रूर देना चाहूँगी, जब भी आप क्ले या मोल्डेड या कोई इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि कई लोग वॉल पुट्टी से भी बनाते हैं काफ़ी आर्ट, मैं भी बनाती हूँ। तो इस तरह के लिए सबसे पहले हाथों पे टैल्कम पाउडर जरूर लगा दीजिए, अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हाथों पर कम चिपकता है, तो उससे ठीक रहता है। और जिस सरफेस पे आपको करना है उस पर भी थोड़ा टैल्कम पाउडर छिड़क लेना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि ना हमारे जो हम बनाएंगे राखी या जो भी क्राफ्ट, वो सरफेस से इजीली निकल जाता है। तो मेरे पास ये कोस्टर है, मैं उसका इस्तेमाल करूँ। कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करिए जो इस तरह से ना दब जाए, क्योंकि हम क्ले से काम करें तो इसे बाद में निकालना आसान हो जाएगा। स्मूथ सरफेस हो, रफ सरफेस वाली कोई चीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि रफ सरफेस से राखी को फिर अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए कितना अच्छी तरह से मैंने पाउडर लगा लिया है। तो ये मेरे पास मोल्डेड क्ले का डिब्बा है, और बहुत बड़ा सा डिब्बा मैंने मंगा के रखा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। और इसके साथ दो तरह के पैकेट्स आते हैं। तो ये एक इसके जो हार्डनर होता है और एक शायद बाइंडर होता है, जो भी है, दो मटेरियल्स होते हैं, इन्हें मिक्स करना पड़ता है इक्वल क्वांटिटी में। तो फिर एक ऐसी क्ले तैयार हो जाती है जो बिल्कुल सेट होके हार्ड हो जाती है, पत्थर की तरह टूटती नहीं है और बहुत बढ़िया रहती है। तो मेरे ये खुले हुए पैकेट हैं, तो मैं क्योंकि बना ही रही हूँ तो मेरे कुछ पैकेट्स खुल भी गए हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेती हूँ अभी इसमें से, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही निकालिए। और क्योंकि ये ना हार्ड हो जाती है 2-3 घंटे के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ही निकाल रही हूँ। और वैसे अगर आप इस पैकेट को ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये हार्ड नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिल के हार्ड होते हैं। तो इसे थोड़ा सा मोड़ के आप छोड़ देंगे उस तरह से, तो भी हार्ड नहीं होगा। और चाहे तो कोई पॉलीथीन लगा लीजिए। तो अब देखिए मैंने इतनी छोटी सी एक बॉल ही ली है अभी, और इतना ही मैं दूसरा मटेरियल भी लूँगी। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटी में ही दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। देख सकते हैं दोनों चीज़ें बराबर ही हैं, दोनों मटेरियल। तो अब इन्हें जैसे हम मिक्स कर लेते हैं। और अगर हम हाथों पे पाउडर नहीं लगाएंगे ना, तो ये हाथों पर बहुत बुरी तरह चिपकता है। हालांकि साफ हो जाता है, लेकिन फिर भी देखिए पाउडर लगाया है तो ये चिपक नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसे मिला लेना है कि दोनों बिल्कुल एक साथ हो जाए। देखिए इतनी अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है, ये बहुत बढ़िया हो गया और इसमें कोई क्रैक्स वैक्स भी नहीं आ रहे हैं। तो चलिए अब इससे राखी बनाना मैं शुरू करने वाली हूँ। तो ये जो मेरी क्ले है, फिलहाल मैं इसके 2 पार्ट्स कर लेती हूँ। 2 राखियाँ तो मैं कम से कम बनाऊंगी। राखी बनाना एक्चुअली एक फन एक्टिविटी है, और ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है कि आप क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। अब मेरे पास ये जो एडहेसिव की बॉटल है उसका ये ढक्कन है, कोई और ढक्कन हो तो वो भी चलेगा। तो वो आप इस पे रख के एक शेप ले सकते हैं। एक हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एक शेप तैयार हो चुका है। अब इसी के ऊपर मैं राखी बनाने वाली। मैंने ये वाली राखी बनाई है ना, तो मैं इसी से कुछ मिलती जुलती आपको बना के दिखाती हूँ, तो आपको आइडिया पड़ जाएगा कि ये वाली मैंने कैसे बनाई है। इस तरह के अगर आपके पास कोई डेकोरेटिव पीस या किसी पुरानी राखी का बीच का पोर्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, पर्ल भी हो सकता है आपके पास, अगर तो वो भी काम दे देगा। तो ये पर्ल मैं बिल्कुल उठाकर इसके सेंटर में रख दूँगी और इसे मैं प्रेस कर दूँगी, जिससे कि ये इसके अंदर थोड़ा सा समा जाए और फिर ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ऐसे मेरे पास एक स्टोन की लेस पड़ी हुई है, तो मैं इससे सजाऊंगी। आपके पास कुछ भी हो कुछ भी सजा सकते हैं। देखिए मैंने एक छोटा सा टुकड़ा
काट लिया है, तो इसको मैं इस बन के चारों तरफ से लगा देती हूँ। ये सेट हो गया। इसके साथ इसे भी हम प्रेस कर देंगे जिससे कि ये भी इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। अब जब ये सूखेगा ना, तो जो जो चीज़ें हम सेट कर रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाएगी। अब इसमें आगे की सजावट करने से पहले हम और एक काम कर लेते हैं। ये हम चाहते हैं कि इसमें हम 2 छेद कर दें जिससे कि हम राखी अच्छे से पिरो सके। इससे हम राखी के अंदर जो भी डोरी वगैरह डालेंगे हम इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब इसमें भी हम चाहे तो कुछ इम्प्रेशंस दे सकते हैं जिसे हम बाद में पेंट कर देंगे। अब इसे हम ड्राई होने के बाद पेंट करेंगे, तो फिलहाल इतना हम सूखने देंगे इसको। अभी और हमें कुछ डेकोरेशन करनी है वो भी हम अभी करके रख लेते हैं, पेंट का पार्ट हम बाद में करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि इसे बाहर से इस तरह से स्टोन से हम इसे और से डाल सकते हैं। मैं स्टोन की ये लड़ इसे नाप के काट लूँगी, तो प्रेस करते जाएंगे अंदर की ओर जैसे कि इसके साथ ये पूरे। आप चाहें तो हम इसमें एक ग्रीन लड़ और लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, आपको जो अच्छा लगता है वो लगाइए। तो ये एक राखी मेरी बनके तैयार हो गई। मैं इसे ड्राई होने दूँगी, जब ड्राई हो जाएगी तो इसे मैं पेंट करूँगी।